नासा के रोवर्स ने मंगल ग्रह की एक जबरदस्त तस्वीर ली थी, क्योंकि इस तस्वीर में गोल पत्थर दिखाई दिए थे जो कि हजारों साल पानी बहने के कारण बनते हैं। साथ ही तस्वीर में काफी सारे दर्रे और नदी रूपी संरचनाएं भी थी, जिसको देखकर वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि एस्टेरॉइड की टक्कर के बावजूद भी मंगल की धरती के अंदर तरल रूप में पानी रहा होगा, जो कि ज्वालामुखी के फटने के कारण भाप के रूप में अवश्य बाहर निकला होगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि मंगल ग्रह पर अनगिनत ज्वालामुखी है। एवरेस्ट की चोटी से 3 गुना ऊंचा मंगल का ओलंपस पर्वत भी असल में एक ज्वालामुखी ही है। जलवाष्प के रूप में ज्वालामुखी ने जब पानी फेंका तो मंगल पर बादल बने, जिससे बारिश हुई, जिससे एक बार फिर से मंगल ग्रह पर जीवन पनपना शुरू हो गया। लेकिन ये दूसरी बार पनपने वाला जीवन भी यहाँ लंबे समय तक नहीं चल सका, क्योंकि सूर्य से ज्यादा दूरी होने की वजह से मंगल ग्रह पर तब ज्यादा ठंड हो गई थी और उसका पानी बर्फ के रूप में जमना शुरू हो गया था, और मंगल के अंदर से जो गर्मी थी वो भी इस बर्फ की वजह से दबना शुरू हो गई थी। मंगल ग्रह पर अत्यधिक ठंड होने की वजह से उससे बैक्टीरिया जैसा सूक्ष्म जीव भी समाप्त हो गया था। दूसरी तरफ तभी पृथ्वी पर तापमान अब सही होने लगा था और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी को तब एक बेहतरीन स्थिरता प्रदान की, जबकि ऐसी स्थिरता मंगल ग्रह पर नहीं थी, क्योंकि उसके दोनों उपग्रह बेहद छोटे हैं और उनका गुरुत्वाकर्षण बल मंगल ग्रह को एक दूरी पर बांधने लायक नहीं है, जबकि हमारा चंद्रमा काफी बड़ा है और उसका गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा पृथ्वी को एक तरफ झुका कर रखता है, जिसकी वजह से यहाँ सर्दी, गर्मी और बारिश वाले मौसम बन पाते हैं। पृथ्वी पर जीवन केवल मंगल ग्रह की तरह बैक्टीरिया में नहीं पनपा, बल्कि यहाँ पर समुद्रों में कई तरह के जीव विकसित होने लगे। लेकिन जब पृथ्वी के पास ओजोन परत नहीं थी, तब कोई भी जीव समुद्र से बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन पृथ्वी पर आदर्श तापमान की वजह से ऐसे बैक्टीरिया का निर्माण हुआ जो सूरज की गर्मी को सहन कर सकते थे। इस अनोखे घटनाक्रम के जरिए बैक्टीरिया जीवन के लिए एक बेहतरीन पदार्थ का निर्माण करने लगे, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। तब पृथ्वी पर मंगल ग्रह से कहीं ज्यादा ऑक्सीजन बन गई थी, और तब सूरज की घातक अल्ट्रावायलेट किरणें ऑक्सीजन के अणुओं पर गिरी तो ऑक्सीजन के दोनों परमाणुओं ने अलग होकर ओजोन परत का निर्माण किया और पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन की मोटी परत बन गई, जो सूर्य से निकलने वाली घातक किरणों को सोखने का काम करने लगी। अब पृथ्वी का वातावरण काफी अच्छा हो चुका था और यहाँ के जीवों ने समुद्र से बाहर निकलकर पृथ्वी पर रहना शुरू कर दिया था। मंगल को जीवन पनपने के मामले में पृथ्वी तब बहुत पीछे छोड़ चुकी थी, क्योंकि मंगल पर आधा अधूरा जीवन, अजन्मा जीव पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। लेकिन धरती पर विशाल डायनासोर रहने लगे थे, जिन्होंने 16 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। लेकिन यहाँ लंबे समय तक राज करना भी आसान नहीं था, इसलिए एक उल्कापिंड के गिरने से उन विशाल डायनासोर का भी अंत हो गया। उस उल्कापिंड ने पूरी दुनिया में तबाही मचाकर रख दी और तापमान भी बहुत ज्यादा हो गया। हजारों सालों तक आसमान से आग की बारिश हो रही थी। एक बार फिर पृथ्वी पूरी तरह से आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर हर तरफ नरक जैसा मंजर दिखाई दे रहा था। लेकिन ये घटना हमारे लिए एक वरदान साबित होने वाली थी, क्योंकि अगर डायनासोर का अंत नहीं होता तो हम और आप यहाँ पर नहीं होते। उनके अंत के साथ ही स्तनधारी जीवों की प्रजातियों को आगे बढ़ने का मौका मिला। पीढ़ी दर पीढ़ी इनमें कई तरह के बदलाव देखने को मिले और करीब 6 करोड़ साल चले इस बदलाव की वजह से इंसानों जैसे बुद्धिमान प्रजाति का जन्म हुआ। जहां पहले डायनासोर अपनी ताकत के दम पर राज करते थे, वहीं हम इंसानों ने अपनी बुद्धिमानी के दम पर राज करने का हुनर सीख लिया। हमने यहाँ मौजूद हर साधन का इस्तेमाल करना सीखा और आज हमने इतनी तरक्की कर ली है कि आज हम खुद का विनाश भी कुछ सेकंडों में कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो आप मानते हैं कि जीवन की संरचना आसान नहीं है, क्योंकि जीवन केवल ऐसे ग्रहों पर पनपता है जहां परिस्थिति आदर्श हो और तापमान इतना आदर्श हो कि जल तरल अवस्था में रह सके, जहां हमारे चांद जैसा एक बड़ा उपग्रह भी हो जो अपने ग्रह को एकदम स्थिर रख सके, जहां ओजोन लेयर भी हो जो सूरज की हानिकारक किरणों से बचाए रखे, और जिस ग्रह की अपनी चुंबकीय शक्ति भी हो ताकि सौर तूफान से जीवन को सुरक्षित रख सके और अपने वायुमंडल और पानी को पकड़ कर रख सके। भले दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में अरबों ग्रह हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी जैसी आदर्श परिस्थितियां बहुत कम ग्रह पर होंगी। हाँ, ऐसा भी नहीं कि इस ब्रह्मांड में केवल हमारा ही ग्रह ऐसा जहां अच्छा तापमान है, लेकिन उन ग्रहों पर एलियन भी वैसे ही राज करते हैं जैसे हमारी पृथ्वी पर करते हैं। जब तक पृथ्वी पर एक आदर्श परिस्थिति रहेगी तब तक हम इंसान ऐसे ही रहेंगे, लेकिन हालात भी ऐसे कब तक रहेंगे, क्योंकि ऐसे अनेकों कारण है जिनसे फिर से पृथ्वी के हालात बिगड़ सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था, और डायनासोर की तरह हमारा भी खात्मा हो सकता है। क्या पता किसी एस्टेरॉइड से हमारी पृथ्वी टकरा सकती है, या फिर किसी घातक वायरस से हमारा अंत हो सकता है, या फिर हम इंसान ही परमाणु बम और जैविक हथियारों का इस्तेमाल करके अपने आप को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, कभी न कभी पृथ्वी से जीवन का खात्मा तो अवश्य होगा, लेकिन ये सच है, हम इंसानों का पूरी तरह से इस धरती से सफाया नहीं होगा।
क्योंकि अभी हम इंसान इस धरती पर केवल 2 लाख सालों से ही हैं, क्योंकि यहाँ जीवन अरबों सालों से, जिसमें पृथ्वी ने हजारों मुसीबतों का सामना किया है और अनेकों बार यहाँ नष्ट हुआ है, लेकिन फिर से यहाँ जीवन पनपा है। यानी जीवन हालात के हिसाब से खुद को बदल लेता है। इसलिए अब कोई अगर घटना पृथ्वी पर होती है तो उससे भले ही हमारा खात्मा हो जाएगा, लेकिन जीवन को उपजाने वाली परिस्थितियां यहाँ से स्थायी रूप से खत्म नहीं होंगी और यहाँ एक बार फिर से जीवन पनपेगा। ठीक जैसे आज हमारा यहाँ पर राज है, ऐसे ही किसी और का यहाँ पर राज चलेगा। ये प्रक्रिया यूं ही चलती रहेगी और आगे भी ऐसे ही हालात बनते और बिगड़ते रहेंगे। हाँ, ये बात और है कि एक न एक दिन पृथ्वी का अंत जरूर होगा और इसकी वजह बनेगा हमारा सूरज। देखिए, सूरज ऊर्जा का भंडार है और जैसे जैसे इसका ईंधन खत्म हो रहा है वैसे वैसे इसका आकार भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। 2 अरब सालों बाद सूरज 15% बढ़ चुका होगा और तब पृथ्वी काफी ज्यादा गर्म हो चुकी होगी और यहाँ से जीवन पूरी तरह से पलायन कर चुका होगा।